होती, वही परम सेवा भाव रहता है, वही प्रेम रहता है कि मेरे लोग हैं, मैं बना के खिलाऊंगा। सारा दिन वो शायद सबको ध्यान सिखा के आ रहे होते हैं, पर आते ही लग जाते हैं किचन में, लाओ ये लाओ सब्जी मैं काटता हूँ, या चलो ये काट के दो, और उसमें लग जाते हैं। श्री महालक्ष्मी ऐसी है, प्यार से भरी हुई, बहुत ज्यादा प्यार से भरी हुई, एक अद्भुत लविंग वाइब्रेशन उनके अंदर से निकलता है। वेरी लविंग, वेरी वेरी लविंग। आज जब मैं मेडिटेट कर रही थी और कनेक्ट करके पूछ रही थी कि बताइए क्या बात करनी है, क्या डिस्कस करना है, तो उन्होंने मुझे एक सीन दिखाया। वो सीन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो सीन था यूं कि हमारे इंद्रदेव अपने एरावत पर बड़े मजे से जा रहे हैं। इंद्रदेव, बड़ा क्वेश्चन आता है ना, अरे इंद्र को ही क्यों बनाया गया है देवताओं का राजा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? कितनी सारी बातें उनके बारे में पता लगती, उन्हीं को क्यों बनाया गया? नाम क्या है? इंद्र। वो जिसने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो, जो उसको अपने वश में रखते हो। डेफिनेटली देवताओं में वही तो आगे उनको लीड कर सकते हैं। देवता का मतलब कोई बहुत महान हो गए नहीं। देवता यानी सिंपल वो लोग जो एक सुंदर लय में चल रहे हैं, जो ध्यानी है, जो सात्विक है, जो प्रेम में, सहजता में, सुंदरता में रहते हैं, वो है देवता। या सुर, जो लय में, सुर में, ताल में रहते हैं, सबका कल्याण सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं। पर जरूरी है क्या कि वो अपने इंद्रियों के ऊपर जीत चुके हैं? नॉट नेसेसरी। इसीलिए उनके राजा, उनको लीड करने वाले कौन हो? जो अपने इंद्रियों के ऊपर वश करने वाले हो। लेकिन ये जो इंद्रियों के ऊपर वश करने वाले इंद्र हैं, उनके अंदर भी, उनकी भी रेगुलर टेस्टिंग चालू रहती है ना? हम सबको अपने दिव्यता में आना है ना, इसलिए टेस्ट तो सबको मिलता है, कोई छूटते नहीं है। मत सोचिएगा कि हम ह्यूमन पर ही टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं छूटता। तो जितना जितना हम लोग अपने आप को प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपने ऊपर और जानकारी लेते रहते हैं, उतनी सुंदर ढंग से हमारी टेस्टिंग भी चालू रहती है। तो भी इंद्र जी आ रहे थे, कोई अच्छी सी युद्ध वगैरह लड़के अपना सब सीख साख के बड़े खुश होके मस्ती से एरावत पे जा रहे हैं। अब वहां से निकले एक हमारे प्यारे से दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा जी जो है, बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, लेकिन बंगला में उनको कहते हैं रौब चौटा, मतलब फटाक से गुस्सा आता है उनको, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है उनको। तो अब जो ये ऋषि, और जिनको ये कहा जाता है, जो शब्द है ऋषि, इसका मतलब है द वन हु कैन सी, द सीयर। तो वो देखते हैं, जानते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, और खूब सारा ज्ञान अपने अंदर लेते हैं। तो वही ज्ञान का उन्होंने एक बहुत सुंदर माला पहन रखा है, फूलों का, उनके ज्ञान से भरा हुआ। वो जा रहे हैं मजे से, और सामने से इंद्र आ रहे हैं। तो देखिए, जो सचमुच ज्ञानी है, उसके अंदर का गुण, हम्म, मैंने ये जाना, ये देवताओं का राजा है, अगर ये ज्ञान से मिलेगा तो कितने लोगों का कितना कल्याण होगा, है ना? कितना अच्छा होगा। तो वो क्या करते हैं, वो माला उतार के बोलते हैं, लो इंद्र, इस ज्ञान को सबके पास बांटो, सबके लिए कल्याण करो, सबके अच्छे के लिए करो। अब बारी है टेस्ट की बारी। अब इंद्र जो है, इंद्र इंद्रियों पर तो विजय लिया है, पर दिव्यता और ऊपर है, राइट? मैं महाराजा हूँ, राइट? मेरे पास सब कुछ है, क्या चाहिए मुझे? फूलों की माला, मुझे क्या करना है? तो वो लेते तो हैं, पता है भैया दुर्वासा है, भैया नहीं उनको नहीं गुस्सा दिलाना। लेकिन लेने के बाद वो क्या करते हैं, जैसे एरावत पे चढ़ते हैं, तो उनको एरावत कहते हैं, ये माला तो मेरे एरावत को अच्छी लगेगी,
बोलकर एरावत के सर पर रख। अब जब वहां रखते हैं, अब एरावत जो है वो मस्ती के मूड में होता है, वो माला ऐसे सर से लेता है, सूंड से ऐसे लेता है, उसको जोर से ऐसे पटक के नीचे देता है। अब दुर्वासा जी जब ये देखते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने तपस्या से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसका निचोड़, उस ज्ञान का निचोड़, उस खूबसूरती को, मास्टर्स यहाँ सारे जो शब्द, जो कहानियां है, ये मेटाफर है, तो वो सारा ज्ञान वो दे रहे थे उस इंद्र को, जिससे सबकी भलाई हो। ज्ञान को क्या किया गया? अपमान किया गया। किसके लिए? मेरे पास सब है। आ गया क्या? अहंकार, ईगो। तो उन्होंने क्या कहा? जिस समृद्धि, जिस श्री के बल पर तुम ये अहंकार कर रहे हो, वो श्री तुमसे छूट जाए, वो श्री तुमसे विलुप्त तो हो जाए। अब श्री है, महालक्ष्मी है, संपदा, इट्स लाइक अनंत। वो कहाँ जा सकती है अगर छुपना होगा? मतलब अगर वहां से उसको निकालना हो तो वो कौन उसको भेज सकता है? अनंतता को कौन धारण कर सकता है? समुद्र, राइट, जो खुद अनंत हो। तो इसीलिए श्री जो है, महालक्ष्मी जो है, वो समुद्र में चली, महासमुद्र। अब श्री जो है वो कौन? जो सबकी सेवा करना चाहती, सबको प्रेम देना चाहती है, सबके लिए वात्सल्य है, करुणा है। तो वो सैड है, खुश तो बिल्कुल नहीं है। पर श्री के बिना, जो बंगला में एक बड़ा खतरनाक वर्ड होता है बिश्री, बिश्री मतलब बेकार। देखिए शब्द भी कितना सुंदर, बिश्री यानी श्री के बिना। तो श्री के बिना कैसा हो जाएगा सब चीज? बेकार, गंदा। आप खुद सोचिए, घर में घुस रहे हैं, सब सामान इधर उधर पकड़ा हुआ है, धूल गंदा, इधर उधर कचरा पड़ा है, बदबू आ रही है, बर्तन ऐसे झूठे पड़े हैं, बिस्तर का पता नहीं, उसमें पता नहीं क्या कुछ पड़ा है। कैसा लगेगा? डब्बा खोला आटा नहीं है, फ्रिज खोला खाना नहीं है, कैसा लगेगा? गाड़ी नहीं है, एरावत गया, जिस पर इतना वो इतरा रहे थे वो गई। जो उनके अंदर एक श्री जो है, दैट इज ऑल्सो कांति। हमारे अंदर का जो तेज है, हमारे अंदर का जो एक, अब आप देखिए जो एक हेल्थ महसूस करते हैं ना, यस वाली बात, वो भी श्री का गुण है, वो भी जाता रहा। अब आ रही है बात समझ इंद्र बाबू को कि क्या हो रहा है, किस चीज का अपमान कर डाला, किस चीज को खो दिया, और श्री विहीन हुए तो बहुत बुरा हाल। सब खत्म, कुछ नहीं। सारे शरीर में जैसे कहते हैं जठर आ गया, यानी बुढ़ापा जैसा लग रहा है, थकावट लग रही है, भूख नहीं हो रहा। तो वो जैसे है, वो युद्ध जो एक वाइब्रेंट सी है, चली गई। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ जान नहीं है, मर मर के जैसे लग रहा है मरी जाएंगे, बहुत परेशान। क्या करें? वही गड़बड़ करने को करेंगे, और प्रॉब्लम होगा तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे सीधा पकड़ेंगे विष्णु जी को या शिव जी को, वही जो मेडिटेटर्स हैं, है ना? मुश्किल यही होती है ना। बाकी सब परेशान होते रहते हैं, फिर जाके सोल्यूशन किसको चाहिए? जो मेडिटेशन करते हैं। पहुंच गए। ऐसा बुरा हाल है, देखो भाई, कुछ भी नहीं रहा, सब चला गया। ये देखो, ना हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना कुछ हो रहा है, सब चला गया। कुछ तो करो। ना रहने को है, ना खाने को है, कुछ भी नहीं, क्या करें? हमें अपना श्री तो चाहिए। और जाके अब डेफिनेटली विष्णु जी को बोलेंगे, देखिए श्री विहीन आप भी कैसे लग रहे हैं। तो उनको उकसा रहे हैं, विष्णु जी तो मजे ले रहे हैं। तो कह रहे हैं देखो, ऐसा है, विष्णु जी अभी भी श्री की बात नहीं कह रहे। अरे तुम्हारा इतना इल हेल्थ हो रखा है,
लगता है अमृत पियोगे तो ही ठीक हो जाओगे। तो अब विष्णु जी कितने, देखिए, बुद्धि यही है ध्यानियों का मजा। वो क्या कहते हैं, अमृत लो। अमृत जैसे ही बात हुई तो भाई अमृत सबको चाहिए, अरे अमर हो जाएंगे, यस। साथ में धीरे से किसी किसी को बुद्धि आ रही है, अमर होंगे ऐसे मजा नहीं आएगा यार, थोड़ा अच्छे में अच्छे से रहेंगे तो अमर होने में मजा आएगा, है ना। अगर आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, सब कुछ अच्छा है, तब आपको बोलो मैं 1000 साल जीऊँ, हाँ भाई ठीक है चलेगा। लेकिन अगर आप रोते पिटते जा रहे हो तो आप कहोगे पास्ट लाइफ भी कुछ नहीं होता, ये लास्ट लाइफ कुछ नहीं, बहुत हो गया, खत्म खत्म खत्म, सब पन्ने खत्म करो, बंद करो सब, है ना। दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये बात हो रही है, तो वहां पर सबको लग रहा है श्री मिल जाए तो अच्छा है। तब पता ये लगा अमृत कहाँ मिले, श्री कहाँ मिलेगी, समुद्र में मिले, मंथन करना पड़ेगा। समुद्र है कहाँ, मस्तिष्क हमारे ही अंदर, अनंत संभावनाओं वाले हम ही हैं। तो यानी सबको अपने अंदर जाना पड़ेगा, सबको अपने अंदर देखना पड़ेगा। अमृत किसको चाहिए, सबको चाहिए, सुर को भी चाहिए, असुर को भी चाहिए। तो सब आ गए, हाँ भैया चाहिए। तो समुद्र में जैसे करेंगे, मंथन करेंगे तो मथनी, मथनी के लिए मेरू पर्वत आ गए, और जो खींचने के लिए वो भी हम लोगों ने बड़े प्यार से, उन्होंने बहुत प्यार से सर्प महाराज को मना लिया कि आ जाइए। देखिए मास्टर्स कितनी इंटरेस्टिंग है ना, हम कुछ और भी तो सोच सकते थे, ये सारे शब्द ही क्यों बोल रहे हैं। सर्प, हमारे अंदर जो कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो कैसी है, सर्प जैसी है ना। सारे सिंबल, ये सारे इसलिए कहानियां ऐसी बनाई गई है जिससे कि हम मेटाफोरिकली, सिंबलिकली याद रखें कि बेटा कहा क्या जा रहा है। अपने अंदर की श्री को पाने के लिए अपने अंदर, अपने ज्ञान तत्व में आना होगा, अपने आप को मथना होगा, अपने अंदर के अमृत को निकालना होगा। अपने अंदर जो युद्ध चलेगा, कश्मकश चलेगी, सुर की असुर की, उसको भी झेलना होगा। तो भाई हो गया। अब समुद्र इतना बड़ा, हमारे अंदर भी इतना बड़ा, अब उसको मथे कैसे, आधार चाहिए ना, बेस तो चाहिए। तो बेस के लिए फिर से श्री विष्णु का पूर्व अवतार आया। महसूस कीजिए, हमारा जो स्वाधिष्ठान है वो है हमारा महासमुद्र का स्थान, जहां हमारी सारी डिजायर्स हैं, वहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति भी है। हमारे अंदर अनंत क्रिएशन, क्रिएटिविटी की पावर है। वो उस क्रिएटिव पावर के पास उसको मथना है, उसके अंदर उसके ज्ञान को, उसके अंदर की पॉसिबिलिटी को जगाना है। और जब उसको जगाएंगे, कैसी चेतना के साथ, श्री विष्णु की चेतना के साथ। यानी जो विष्णु जब भी कहे इसका मतलब है विश्व के अणु अणु में स्थित जो चेतना है वो है विष्णु। यानी पूरे ब्रह्मांड को अपने ही अंदर महसूस करते हुए, अपने ही अंदर अपने आप को मंथन कर रहे हैं। मेरू हमारा स्पाइन, राइट। तो मंथन हो रहा है हमारे ही अंदर, एक तरफ कौन ले खींच रहा है, सुर, दूसरे तरफ असुर, यानी हमारे अंदर के थॉट्स कैसे, अच्छे वाले thoughts, ऐसा काम करना चाहिए, हमसे गलती हुई हम ठीक करें, क्या फर्क पड़ता है, जो किया सही किया, है ना, हमारे अंदर चलता रहता है ना। अरे कुछ नहीं होता, जब मिलेगा तो देख लेंगे हम लोग, संभाल लेंगे। और दूसरी तरफ नहीं, पश्चाताप की बात, जो ठीक नहीं किया उसे भी सुधारना है, जो अब तक करते आ रहे हैं
उसमें सुधार हो, हमारे अंदर प्रेम हो, करुणा हो। जो भी हमने ठीक से नहीं किया उसे हम सुधारेंगे। यानी हम लय में आते जा रहे हैं, सुर में आते जा रहे हैं। ऐसा हमारे अंदर चल रहा है। जब होगा तब क्या होगा, हमारे अंदर से ही अनंत निधियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। अनंत निधियां यानी हमारे ही अंदर जो ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज हैं, गिफ्ट्स हैं, वो बाहर आनी शुरू हो गई। और उसी में बड़ा सुंदर ढंग से बड़ी सारी चीजों के साथ चंद्रमा यानी मन, पूर्ण चंद्रमा हमारा मन, और उसी के साथ निकली हमारी महालक्ष्मी सुंदर संपदा के साथ। और वही जो ज्ञान का माला था जिसे कुचला गया था, उसी को वो पहने हुए, धारण किए हुए, बताने के लिए कि महालक्ष्मी का सम्मान ज्ञान के साथ होता है। बिना ज्ञान का आप अगर अहंकार में आओगे तो लक्ष्मी आपके पास नहीं रुकने वाली। तो उस ज्ञान का माला धारण किए, उस तपस्या का हार धारण किए महालक्ष्मी आती हैं और उसे वरमाला के रूप में उस परम विष्णु को पहनाती हैं। फिर से जब आपके अंदर विश्व कल्याण की बात रहेगी तो समृद्धि आकर आपको वर लेगी। समझें, इस महसूस करें महालक्ष्मी को, इस सुंदर सी चेतना को। आगे की कहानियां हमें पता है कि किस तरह से आगे हलाहल आता है, अमृत आता है, बहुत सारी बातें आती हैं। पर जैसे ही महालक्ष्मी आ जाती है, वो श्री जो है पूरे ब्रह्मांड में फिर से फैल जाती है। तो इस पूरी ऊर्जा को जब हम महसूस करते हैं तो उस महसूस करने पर हम महसूस कर पाते हैं, जान पाते हैं महालक्ष्मी की ऊर्जा कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, श्री कैसा है। इसको महसूस करेंगे और चलिए मास्टर्स, इस अंडरस्टैंडिंग को और डीप लेते हुए उसे हम ध्यान में और गहराई से उस चेतना के साथ, उस सुंदरता के साथ जुड़ते हैं। आज अपने आप को बिल्कुल खोल दीजिएगा उस परम समुद्र में। आपके अंदर से कौन सी क्रिएटिविटी बाहर आना चाहती है, कौन सा ज्ञान, कौन सा तप जो आप जन्मों जन्मों से करते आ रहे, वही सुंदर तप का माला धारण किए कौन सी स्त्री, कौन सी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन परम सुंदर शक्ति को लिए, शांति को लिए, सेवा को लिए, क्षमा को लिए, प्रेम करुणा को लिए अपने अंदर से उपज रही है। आज हम उन्हें महसूस करेंगे। बिल्कुल आराम से हम लोग शांति से ध्यान में बैठेंगे। बड़े प्यार से अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, आराम से आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल शांति के साथ अलाउ करेंगे हमारे अंदर की वही परम महालक्ष्मी आज किस रूप में, किस गुण में, किस चेतना के साथ हमें कौन सा हार पहनाने वाली है, कौन सा दिव्य ज्ञान का वर्ण करने वाली। जागो माँ लक्ष्मी हमारे अंदर। हर सांस के साथ अपने अंदर और गहरे और गहरे अपने अंदर के महासमुद्र में पहुंचते चलते हैं। और शांत और शांत महालक्ष्मी की तरह, एक गहरे समुद्र की तरह अपनी विशालता में
अपनी गहराई में उतरते चलते हैं और शांति के साथ और शांति के साथ अपने अंदर की उस दिव्य क्रिएटिव पावर अपने अंदर से जो सेवा की भावना है उसके साथ जुड़ते जाएं। अपने अंदर के उस डिवाइन पैशन के साथ जुड़ते जाएं। अपने अंदर के उस दिव्यता के साथ जुड़ते जाएं। और शांत और शांति के साथ हर सांस के साथ जैसे हम अपने ही अंदर और गहरे और गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। जितना गहरे हम उतरते जा रहे हैं जैसे उतनी ज्यादा अपने अंदर एक शांति की फीलिंग, शांति का भाव हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। तो शांति में आज एक अद्भुत समृद्धि, एक वैभव को महसूस करेंगे। जैसे जैसे उस विशाल समुद्र जैसी अनंतता में हम उतरते जा रहे हैं, महसूस करें उस प्रचुरता में, उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को अपने आसपास होते हुए महसूस करें। अपने आसपास जैसे करोड़ों करोड़ों रत्नों को फैला हुआ अद्भुत ज्ञान के पुंजों को साथ होता हुआ महसूस करें। उनके अंदर से फैल रही दिव्य प्रकाश को महसूस करें। एक अद्भुत सी बात अभी आ रही है हम सबके अंदर, जब मेरे पास पूरे ब्रह्मांड का वैभव संपदा मेरे पास है, तो इस वैभव में मेरे अंदर से क्या करने की इच्छा जागृत हो रही है। समस्त ब्रह्मांड का वैभव मेरे पास, इस आनंद में, इस सुंदरता में मेरे अंदर कौन सी चीज को करने का दिल कर रहा है, क्या क्रिएट करने का मन कर रहा है, किस बात की अद्भुत खुशी मेरे अंदर जागृत हो रही। ऐसा क्या है जिसे मैं पूरे संसार बहुत खुश होकर बांटना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कौन सी ऐसी दिव्यता है जिसे लाकर सबके चेहरे पर
अद्भुत आनंद को, अद्भुत शांति को मैं बिखेर सकती हूँ या बिखेर सकता हूँ। अपने अंदर वही श्री को, वही माँ कमला, महालक्ष्मी, उस सेवा, शांति, करुणा, प्रेम का भाव को पूरी तरह बढ़ने दें, उसे ऊपर आने। अद्भुत सुंदरता है, देखिए मास्टर, श्री में इतना संपदा होने के बावजूद कोई भी अहंकार नहीं है। जब आपके पास सब है, तब किससे किसकी तुलना, किस बात का अहंकार? सब है, फिर सिर्फ सेवा का भाव, एक आनंद का भाव, एक करुणा का भाव, पूरे ब्रह्मांड के लिए भक्ति का भाव, हर कण में फैले उस चेतना का, उस विष्णु की सेवा का भाव। महसूस कीजिए, हर रूप में फैले उस नारायण को जो हर कण में है। आप कैसे उसकी सेवा करना चाहते हैं? क्या अभिव्यक्त कर कर, क्या कार्य कर, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं? अपने अंदर के उस दिव्य डिवाइन पैशन को बाहर आने दीजिए, उस प्यारी सी मुस्कान के साथ, उस आनंद के साथ, उस सुंदरता के साथ, उस श्री के साथ बाहर पूरी तरह से अपनी हृदय स्थान पर, अपने दिल में उसे एक्सप्रेस होने दीजिए। इस दौरान अगर अंदर से कुछ भी गाने का भाव आता है तो उसे गाइए। एक्सप्रेस कीजिए अपने अंदर उस परम प्रेम को पूरे ब्रह्मांड के लिए, अपने गैलेक्सीज, इंटर गैलेक्सीज पूर्णता के लिए जो प्रेम आ रहा है, जो सेवा की भावना आ रही है, उसे महसूस कीजिए। अपने अष्टलक्ष्मी स्वरूप को महसूस कीजिए। अपने षोडश लक्ष्मी के स्वरूप को महसूस कीजिए। सभी का निचोड़ महालक्ष्मी के परम तेजोमय, वैभवपूर्ण, समृद्धि, शांति, सेवा को महसूस कीजिए। उनकी सुंदर सुनहरी आभा को, उन्हें महसूस कीजिए। वेरी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन, ऐसी सुंदर श्री जो सब चीजों को संवार दे,
अपने अंदर जैसे सब कुछ संवारते जा रहे हैं हम। उस अद्भुत सुंदरता को पूरी तरह व्यक्त हो जाने दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। श्री का स्थान कमल के ऊपर, यानी कैसा भी कंडीशन हो, उन सब से परे, कैसा भी कीचड़ हो, उस सबसे परे एक ऐसे सुंदर स्थान पर अपने आप को स्थित किया जिसमें सब इमोशन पास में है, पर इमोशन आपको खरोच तक नहीं लगा पा रही। एक अद्भुत सुंदर हील्ड स्टेट, शांति से भरे, और साथ में प्यारा सा पेचक, यानी कि आउल, उल्लू। उल्लू ही क्यों, वही जो अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमा के सबको देख सके, हर तरफ देख सके, बेहद चौकन्ना। और कब घूम रहा है ये, हमारे ही अंदर के अंधकार में, जो हमारा शैडो है, हमारे अंदर की डार्कनेस, उस डार्कनेस में अवेयरनेस, हमारे अंदर कब कौन सी गति हो रही है, उसके लिए हमेशा जागृत, सजग, सबकी सेवा में रत, शांति से, प्यार से, ऑलवेज रेडी। बुद्धि से भरा, विजडम से भरा, एकदम सुंदर रूप से हृदय स्थान पे स्थित। और कहते हैं ना, द डोरवे टू आवर ग्रेटनेस opens from our heart। हमारे दिल से ही हमारे दिव्यता का दरवाजा खुलता है। स्वागत है हम सभी का हमारे दिव्यता के लिए महालक्ष्मी की स्थिति से। अपने आप पूर्ण रूप से अपने दिव्य गरिमापूर्ण आत्म सम्मान से भरे, अद्भुत करुणा, प्रेम, सेवा भाव से भरे इस सुंदर स्थिति में पूरी तरह वाइब्रेट करते हैं। जो भी हमारे अंदर का वैभव है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, उसे आज हम सुंदर रूप से बाहर लाते हैं। हमारे अंदर के गुणों को जैसे गोल्ड कॉइन्स के तरह बरसात करते हुए, धान्य के तरह बरसात करते हुए संपूर्ण जगत को अपने अंदर के वैभव से भर देते हैं। महसूस करें अपनी दिव्यता को, अपनी महालक्ष्मी की स्थिति, उस प्रेम को, उस सुंदरता, उस श्री को
इस अद्भुत सुंदर स्थिति को पूरी तरह अपने अंदर जैसे एंकर करेंगे हम। अद्भुत सुंदर स्थिति है ये। इस सुंदर सी महालक्ष्मी की स्थिति को अपने अंदर तक महसूस करते हुए, इसकी सानिध्य, इसकी संरक्षण में अपने आप को जैसे सौंपते हुए, अपनी ही दिव्यता को पूरी तरह धारण करते हुए, आनंद से धीरे 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 अपनी भौतिक चेतना में आते जाएंगे। ये महसूस करते हुए, जानते हुए कि यही तेजोमय वैभवपूर्ण स्थिति हम ही हैं। इस सुंदर सी शांति भरी ऊर्जा को पूरी तरह अपने अंदर महसूस करते हुए, प्यार से अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे रखें। अपने श्री स्वरूप को, अपने लक्ष्मी स्वरूप, अपनी महालक्ष्मी स्वरूप को हम खुद ही प्रणाम करेंगे। इतना सुंदर सा बन जाता है दृश्य कि जैसे ही हम अपने अंदर की महालक्ष्मी को जागृत करते हैं, हमारे एक तरफ महागणपति जो विघ्न को दूर करने वाले, और दूसरी तरफ ज्ञान की देवी महासरस्वती साथ ही में आ जाती। इस त्रिगुणात्मक ऊर्जा को अपने अंदर तक महसूस करते हुए, अपने आप ही को दिल से प्रणाम करते हुए, धीरे 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 अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए अपने श्री रूप में अपने साथ गणपति, अपने साथ महासरस्वती की ऊर्जा को भी साथ में लेते हुए धीरे धीरे प्यार से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर जो आपने आज ध्यान कराया, इतने सुंदर जानकारी के साथ, इतने सुंदर ग्रेट विजडम के साथ जो आपने कराया। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारे अंदर ही जो समुद्र है, क्षीर समुद्र हमारे अंदर जो है, किस तरह से, और हम अपने सागर का मंथन करके इस अमृत को प्राप्त करना है, और जो हमारे अंदर दिव्य गुण है वो सारे स्वर्ण मतलब गोल्ड कॉइन्स है। किस तरह से आपने इतना सुंदर जो आज कनेक्ट करवाया है। हर पल हर क्षण हम हो सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सब हमारे अंदर है, जो आप बिल्कुल हम सबको कनेक्ट करवाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो यस फ्रेंड्स, आप में से कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर लें। कोई बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लें। सब महालक्ष्मी की स्थिति में अब आप अनम्यूट कर लें, बात करें। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन निधि जी। आपने जब बोला ना सरस्वती माँ, एक आपकी एक तरफ मैं सरस्वती जी को शुरू से ही देख पा रही थी, क्योंकि कभी कहीं मैंने यंग टाइम में सोचा था कि मैं वो जो बजाती है ना सितार, वीणा, मैं कभी वीणा वो सीखूंगी। और मैं व्हाइट साड़ी और व्हाइट सूट मैं विजुअलाइज किया करती थी काफी, आज कई जब मैं 17-18 साल की हुआ करती थी तब से, तो मैं उसी को देख रही हूँ कि वाओ मैं वो बजा रही हूँ। So thank you so much for recalling those old memories. Thank you so much. और इसके अलावा मेरा बच्चों से थोड़ा रहता है अटैचमेंट, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि कोई ना एनजीओ टाइप या अनाथ आश्रम जिसमें ध्यान करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनका टेक केयर ऐसे हो रहा है, क्योंकि हमें ध्यान की नॉलेज है अब,
तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम टीचर कैसे हायर करेंगे, वो सब। तो मुझे किसी से, मेरे को परखने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। मैं जान पाऊंगी कि सामने कैसे लोग हैं, तो वो कितना हेल्प करेगा ना उसको, कुछ ऐसा हुआ तो बच्चे सेफ और सिक्योर रहेंगे। तो ये हमेशा से रहता था, मैं वो भी देख पा रही थी। वंडरफुल, थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि जी। आरती जी आप बात करें। आरती, आरती अनम्यूट कर ले, अनम्यूट करें। आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन आई आरती लव जी। यू, आई लव यू। हम ऋषिकेश, वो जो ऋषिकेश मेला लगा था कुंभ मेला, हम वहां भी मिले थे माँ। yes. तब से बहुत कनेक्ट हूँ। तो आज का ये है कि माँ मुझे जैसे अभी आपने स्टार्ट करवाना था उससे पहले ही माँ सरस्वती वीणा लेकर पहले ही दी गई। तो मुझे ऐसा लगा आप लक्ष्मी का करवा रहे सरस्वती, मैंने कहा साथ में ज्ञान लेना होगा इसलिए साथ में ही है। तो देन फिर बीच में क्या हुआ, मेडिटेशन में मुझे शिव जी दिखे, उनके हाथों में माला थी और वो माला उन्होंने मेरे गले में डाल दी। फिर दोनों साथ में शिव पार्वती एक साथ दिखे। और फिर लास्ट में ये दिखा कि माँ कि जो सब जो थे सरस्वती लक्ष्मी गणेश, एक कलश है उसमें से कुछ अमृत जैसा सोने के कलर में, गोल्डन कलर में अमृत बह रहा है और वो आप एक पात्र में पी रही हैं, वो दे रहे हैं और आप पीते जा रहे हो। तो फिर देन लास्ट में आपके इस तरफ भी पीछे भी रेनबो कलर में, सर्कुलर रेनबो कलर में वो दिखना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा कि वो माँ को ज्ञान दे रहे हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू। तो आरती जी, जो आपको शिव जी ने दिया उसका आपने क्या महसूस किया, क्या है वो? उसको एनालाइज तो नहीं कर पाई माँ। एनालाइज नहीं करना, उसे महसूस करना है। क्योंकि जब हमें मास्टर्स दिखते हैं तो हमें हमेशा उस मेटाफर को अगर हम महसूस करें तो बड़ा मजा आता है। लेकिन मेरी ना बड़ी वो शरारती वाली आदत है, मुझे अगर कोई दे के जाए ना तो मैं कहूंगी बता भी दो यार क्या है। तो हाँ माँ, मैं ऐसे पूछती हूँ बट ना मुझे उनके आंसर नहीं मिलते। जैसे मैं किसी से कनेक्ट कर पाती हूँ ना, तो वो जब वो बोलती नहीं है देंगे आंसर, वो आंसर नहीं देंगे। वो कहेंगे आरती जी आपको क्या महसूस हो रहा है, देखिए जरा अपने अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा फिर मैं लेटर बैठ के उसको मतलब कि वो कर सकती हूँ एनालाइज नहीं करना, नहीं बैठना है एनालाइज नहीं मेडिटेशन, मतलब। मेडिटेशन में बैठना है, उसे पूरा फील करना है, फिर हो अच्छा जाएगा, ठीक है, फिर थैंक यू पूरा माँ, समझ आ थैंक यू। जाएगा। थैंक और यू। मैम न्यू ईयर में ही मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे हीलर बनना है, हीलर बनना है, मतलब न्यू ईयर पे ही। और फिर मैंने कहा मेरे को तो इसकी कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे हीलर बनूं। तो फिर ये आया कि आप शंपा मुखर्जी मैम से कनेक्ट करो। तो मैंने कहा मैं कहाँ उनसे कनेक्ट कर पाऊंगी। तो मुझे तो इसकी कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि रेकी वगैरह तो मेरी है भी नहीं नॉलेज। और वो इधर पीएमसी में भी मना किया कि रेकी किसी को हील नहीं करना है। तो मैंने कहा हीलर कैसे बनूं, मैंने कहा चलो जब होना होगा तभी होगा। हीलर का मतलब क्या होता है? यस आरती जी, आज तो आप पकड़ी गई, बताइए जरा। हीलर मेरा ये है कि किसी को हील करना, मतलब किसी भी तरह से, वर्ड से, किसी भी मतलब कि किसी को सर्विस प्रोवाइड करके, जैसे भी। हाँ, सर्विस प्रोवाइड बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये महालक्ष्मी की सेवा की स्थिति है। दैट इज ब्यूटीफुल, उसके साथ आ रहा है। हम जब कहते हैं कि किसी को हील नहीं करना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने डंडा लेके खड़े हैं, नहीं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी वाले हील नहीं करना, नहीं मास्टर्स। ये एक बहुत सुंदर और सम्मान की भावना है कि यहाँ कोई कम कौन है, कोई कम कौन है जो किसी को हम हील करने जाएंगे। सबके अंदर हीलिंग की, सिर्फ हीलिंग की क्षमता है। हम क्या कर सकते हैं? प्यार से बता सकते हैं मेडिटेशन करो ना, शाकाहारी बनो ना, सेवा में आ जाओ ना, लोगों को ध्यान सिखाओ ना, हो जाएंगे ना सभी हील। जब तक अपने में उलझे हुए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तब तक अनहील्ड है। जैसे ही मेडिटेशन में आ गए, जैसे अपने आप को जानना शुरू कर दिया, हमारे अंदर इतनी अनंत संभावना है, तो भाई कौन छोटा है कि हम जाके किसी को हील करेंगे, है ना? ठीक है मैम,
थैंक यू। हीलर के रूप में आपने क्या करना है, सारे इस हिसाब से देखा जाए तो सारे पीएम पीएसएसएम वाले मास्टर्स हीलर ही तो हैं, जाके सबको ध्यान सिखा रहे हैं, है ना? तो ठीक है उस माँ। रूप में आप हीलर बन जाए, ये सबको ध्यान सिखाए। थैंक यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव माँ। सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। देखिए आपके अंदर की महालक्ष्मी को मेरा शत शत प्रणाम। आपकी भी माँ, आपकी भी, आपकी वजह से जो हम ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान हर दिन प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया, आत्मवंदन माँ। नो वर्ड्स फॉर दैट। थैंक यू माँ, थैंक यू। सुमन जी आप बात कर लें। हेलो, Yes, आत्मवंदन माँ। सुमन जी, आत्मवंदन। माँ से तो मैं ऐसे ही कनेक्ट हो जाती हूँ बिल्कुल। और बस बहुत बहुत अच्छा। सारे रूप सब कुछ ही आ गया, पता नहीं। अपने आप में लक्ष्मी जी और विशाल कमल का फूल, उस पे मैं बैठी हुई हूँ, अंदर हार्ट पे एकदम जैसे ही आपने स्टार्ट किया वैसे एकदम से ग्रीन लाइट आई। यस, बिल्कुल एकदम से पूरा हार्ट भर गया ग्रीन लाइट से। उसके बाद मतलब एक कलश ऐसे दिखा, फिर वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता, उसके नीचे पंखुड़ियां भी बड़ी होती गई। उसके बाद एकदम से शिवलिंग, गोल्डन लाइट, पूरी गोल्डन लाइट, मतलब यहाँ पे पूरा ऐसे शिवलिंग, और वो फिर दीपक में कन्वर्ट हो गया आज्ञा चक्र पे पूरा। और फिर पता मास्टर नहीं, सारे ये जो भी बताती जा रही है सबको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये मेटाफर्स हैं इतने डीप। सुमन जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। यस, बताइए प्लीज। और फिर मतलब एक दुर्गा जी का रूप पूरा, मेरे सारी अष्टभुजाएं हैं, शेर पे बैठी हुई हूँ, और पूरा वो दिव्य रूप पूरा, मतलब एकदम से ऐसे दिव्य हो गई मैं। और फिर वो कन्वर्ट हो गया सरस्वती जी में। फिर बस वाइट साड़ी पहन के, और मतलब फिर बाद में फिर वही लक्ष्मी जी का रूप आ गया, और सारे रूप अंदर ही आ गए। जो मैं पूजा इतनी करती थी, वो सब करती थी, वो सब मेरे अंदर, सब कुछ अंदर ही है बिल्कुल। मतलब पूरी तरह से मैंने अनुभव कर लिया कि सब कुछ मैं ही हूँ। यस, थैंक यू माँ, शाबाश थैंक यू, शाबाश थैंक यू, शाबाश सुमन जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। इतना सब विजडम, इतना सब देने के लिए थैंक यू, लव यू। लव यू सुमन जी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल एक्सपीरियंस। शीला जी आप बात कर लें। आत्मवंदन चंपा माँ। आत्मवंदन। बहुत आपका विजडम सुन के इतना अच्छा लगा ना, आपने किस तरह से इतने, मतलब ये समुद्र मंथन सुने थे, मगर ये मंथन कभी नहीं सुने कि हमारे अंदर ही ये मंथन होता है। सुर असुर भी हमारे अंदर, ये जो विचार आ रहे हैं वो सुर असुर वाले विचार हैं, और इन्हीं पर हमको विजय करके हमारे अंदर अनंत संभावनाएं जो हमारे अंदर है वो लक्ष्मी के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी ज्ञान और ध्यान के माध्यम से। बहुत ही सुंदर तरीके से ने आपने एक्सप्लेन किया। अब जब भी समुद्र मंथन के बारे में सोचेंगे तो ये हमारे अंदर मंथन शुरू हो जाएगा अंदर में। एकदम वेरी गुड। हाँ, ये मंथन और विजुअलाइजेशन तो ऐसा वैसा कुछ फीलिंग नहीं होता है, बट बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करके, और वाइब्रेशन फील होता है, सेंसेशन फील होता है, लेकिन ऐसे इमेजिनेशन में जैसा कुछ है वो नहीं आता है कुछ भी। कोई बात, तो अच्छा और लगना ही बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अपने नेचर में, सब चीज में चेंजेस आता है, सब चीज में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। लव यू माँ। थैंक लव यू यू सो शीला मच। जी। आपकी स्माइल इतनी प्यारी, आपको तो देख के ही आदमी ऐसे ही फ्रेश हो जाता है, इतनी प्यारी है। थैंक यू शीला जी। लव यू। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरा ऑन कर ले। जो हम इतना सुंदर विजडम जो हमने पाया है, ग्रेटिट्यूड दे दे एक जोरदार ताली बजाकर मैम के लिए। यस, सभी को ही अपना कैमरा ऑन करके जोरदार ताली बजाकर हम मैं सबको म्यूट ऑल का वो दे रही हूँ, आप अपने आप को कर सकते हैं, अनम्यूट कर लें आप सभी।
ये सभी को अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और जोरदार ताली बजाकर। थैंक यू सो Thank मच। you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. लवली। Love you, ma'am. Thank you, love you, हाँ। Thank you, ma'am. Thank you very much. कोई कर सकते हैं क्योंकि थैंक इतना यू मैम, सुंदर- थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. वाकई में आज का सेशन बहुत 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 अद्भुत रहा और वाकई में आज आपने हमको अपने आप से कनेक्ट करवाया है, जो हम मतलब अपने अंदर से जुड़कर हमारे अंदर के जो खजाना है, हमारे अंदर भी जितना शक्ति है, निधियां है, अनंत अष्ट सिद्धि नौ निधि जो हम कहते हैं, जो सब हमारे अंदर विद्यमान है, किस तरह से हमें उन्हें कनेक्ट करना है, किस रूप में उसे हमें बाहर लाना है और उससे विश्व कल्याण के लिए कैसे हमें इस्तेमाल करना है, वो पूरा आज हमें नॉलेज मिला है। गणेश जी के, माँ सरस्वती के साथ जो महालक्ष्मी का रूप आज आपने हमें कनेक्ट करवाया है, तो बहुत 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 धन्यवाद। जो कैलेंडर में छपा हुआ देखते हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, तीनों का एक साथ हमारे अंदर कर रहा है इन्होंने, अंदर में, हमारे अंदर में ही है लक्ष्मी माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अद्भुत, देखिए मतलब बहुत साकार रहा और वाकई में इतने सुंदर से ये सेशन हुआ जो इतने दिव्य ज्ञान हर किसी को पहुंच पाया, तो बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड। और इतने मतलब इतना सुंदर, इतना समय देने के लिए शंपा मैम को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू मैम। कृष्णा जी का भी हैंड रेस था, मैंने देखा अभी। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नमस्कार माँ। नमस्ते, नमस्कार। मैं आज मतलब संध्या काल में मैं मेडिटेशन कर रही थी। सवेरे मतलब सराफ मैम ने जो किया था उसका ये यूट्यूब में मैं कर रही थी और मेरे को लग रहा था कि बहुत समुद्र में मैं हूँ और अचानक मुझे लगा कि मतलब पूरा क्लियर नहीं था, लेकिन अचानक से लगा कि धीरे धीरे जैसे कि विष्णु जी सोए हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। तो मेरे को लगा कि सारिका मैम तो मेरे को मेडिटेशन करवा रही है, उसमें ये मैं कहाँ से देख रही हूँ। तो खैर उसके बाद तो फिर मैं भूल गई और अभी खाना खाने के बाद 9:45 बजे मैं ऐसी मोबाइल ऑन की और मैंने देखा कि इसमें कि आपका ये आ रहा है। मैं जल्दी से यूट्यूब ऑन करके बैठ गई और फिर आपको मतलब आधा ही मैं सुन पाई, मैं बाद में पूरा सुन लूंगी। और उसके बाद मैंने कहा अरे ये क्या, ये तो मैं मतलब शाम को मैं खुद देख रही थी और मैम इसके ऊपर बात कर रही है। मतलब अचानक से मेरे को, कल ही मैंने आपको वो किया था कि देखिए मेरा ये इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करूं, और आज इतना कुछ हो गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। रेखा जी को भी धन्यवाद और माँ को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अचानक से शाम को कैसे मेरे अंदर ये जागा। और मैंने तो मोबाइल में नहीं पकड़ा था और अचानक से मैंने मोबाइल देखा 9:45 बजे और अचानक से आपका इतना सारा ज्ञान मिल गया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। नेहा जी भी हैं, नेहा जी। हाँ जी, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। हेलो मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे मिली पिरामिड में, मुलुंड के पिरामिड में। जी जी जी। हाँ, तभी भी मैंने आपसे बताया था कि मुझे ध्यान करते करते रोना आया था। आज भी अभी आपने जैसे स्टार्ट किया, मैं बहुत एक्साइटेड थी आपको देख के और मैं बहुत खुश हुई। फिर अचानक से ध्यान करते करते वापस रोना आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे क्यों होता है। कोई इमोशन होगा डीप। जब ये रोना आता है तो महसूस कीजिएगा। जब हमारे अंदर जो न्यू एनर्जी कर रहे हैं वो भी ये जान रहे हैं कि जैसे हम ध्यान करते हैं और स्पेशली हमारा असेंशन होता है तो हम वही करुणा से भर जाते हैं। सबके लिए करुणा से भर जाते हैं। हमारी जो सेंसिटिविटी है वो, हमारी बहुत संवेदनशीलता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो रोना आ रहा है ये दुख का है या सबके लिए बहुत प्यार आ रहा है उसके लिए आ रहा है? तो हो सकता है आप लोगों में से कई मास्टर्स ने नोट किया होगा कि कई बार मैं चैनल मैसेज कर रही होती हूँ या मेडिटेशन करा रही हूँ तो मेरे आंखों से ढर से पानी गिर रहा होता है। तो
वो इतनी अंदर से कृतज्ञता आ रही होती है कि मतलब उसमें फिर कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने आप ही निकल रहा होता है। मुझे मास्टर ने पूछा था कि आपकी आंखों से पानी क्यों निकलता है, मैंने कहा मैं इतनी ज्यादा अभिभूत हो जाती हूँ सबके प्यार को देखकर कि वो अपने आप ही निकलता है, मतलब ऐसा सोच के या क्यों है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए आपको देख के मैं बहुत खुश हुई थी तो लेकिन ऐसे रोना क्यों आ गया, इसलिए मुझे प्रश्न था कि वो ऐसे क्यों। कुछ अगर अपने अंदर जब भी ऐसा आए तो अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को और रखें कि ये जो आ रहा है क्या मेरे अंदर कोई कष्ट है, उसको मैंने दबाया हुआ है, उसका है, या मैं सबके लिए फील करके जो मेरे अंदर प्रेम है वो बाहर आ रहा है। फील कीजिएगा, उत्तर आ जाएगा आपको अपने अंदर से। या थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू स्नेहा जी। और बहुत ही बढ़िया रेखा जी, आपने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है। और इस बार भी जैसे रेखा जी, आप लोगों के साथ ही पीएमसी कोलकाता, हिंदी कोलकाता में ही मैंने सबसे पहले विद्या का भी बताया था, विद्या वर्कशॉप का। और इस बार भी विद्या वर्कशॉप जो है वो 2 अप्रैल को इसका इनिशिएशन रहेगा और 6 अप्रैल से रहेगा। और रेखा जी, इस बार स्पेशली पता, हमारे इस बार नवरात्रि में मेडिटेशन का गाइडेंस आया है शक्ति स्वरूपा, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ये 9 दिन का वर्कशॉप रहेगा, दोपहर के 3 बजे से दोपहर के 5 बजे तक। इसको कोई भी कर सकता है वॉलेंट्री डोनेशन के हिसाब से, और विद्या के लिए कुछ रूल्स हैं, वो एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतना सुंदर हमें विजडम देने के लिए। और आगे जो हम नवरात्र में इस विजडम को ले सकते हैं शक्ति स्वरूपा के लिए, तो आप बिल्कुल इसकी लिंक शेयर करें, तो हम सब ग्रुपों में भी इसकी शेयर करेंगे लिंक, जो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करके अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। बेसिकली अपने आप को जगाना है, अपने आप को एम्पावर करना है कि हमारे अंदर, खुद के अंदर इतने हम पावर्स है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। जैसे बोलते हैं उसके ऊपर मैल आ गया है सारे विचारों के, थॉट्स के, जो लिमिट हमारे बिलीफ सिस्टम के, तो उसको किस तरह से हमें क्लीन करते हुए अपने आप को हमें एक जैसे मणि के रूप में प्रकाशित करना है। तो ये आप इतने ग्रैंड मास्टर के द्वारा इतना सुंदर सेशन मिल रहा है, तो आप देख लीजिए कितने लोग अब इनलाइटेंड हो चुके हैं। मतलब आप देखिए कितने कितने मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स हैं जो कितने सुंदर से सेवा दे रहे हैं, अपने आप को जानकर, अपने आप को पहचान कर आज वो कितने लोगों को और दिन रात एक करके उनको सिखा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम है जो आप हर एक को, पारस मणि जैसे बोलते हैं ना कि पारस के संपर्क में आते हुए स्वयं सोना हो जाता है, तो आप लोग के संपर्क में आने से हर एक को आप लोग उसी तरह से सोना बना रहे हैं, कुंदन बना रहे हैं, निखार रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वो शेयर बिल्कुल आपको बहुत बहुत इसके लिए आत्मवंदन है, कॉन्ग्रेचुलेशन है कि ऐसे ही प्रोग्राम्स आप और लेके आते रहें जो सबको, सबका जीवन सुखी हो जाए, सारे विश्व के लोग समृद्ध, सुखी और आनंदमय जीवन जी पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, इस मौके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी ग्रेट कलेक्टिव एनर्जी बनाने के लिए। सामूहिक ऊर्जा इतनी सुंदर से आप लोग के सहयोग के साथ बनी है। तो आप सभी ये जो विद्या वर्कशॉप होगा तो उसमें भी आप सभी पार्टिसिपेट करें और लोगों तक भी शेयर करें, जो ये ज्ञान हर तक पहुंच पाए। और इसी के साथ एवरी ट्यूसडे शिवरात्रि से नवरात्रि का विजडम सेम टाइम सेम लिंक पर रहेगा, तो आप लोग जुड़े और हर बार एक नए विजडम आपके सामने आएगी, तो आप इसे जुड़ के महसूस कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू शंपा मैम, आपको बहुत कोटि कोटि नमन हमारे ब्रह्मर्षि पितामह सुहासपति जी को, जो हमें इतने सुंदर से एक कर दिया है, विश्व के कोने कोने से हम सबको इकट्ठा कर दिया है। और इतने ग्रेट मास्टर्स के जो हमें विजडम मिल रहे हैं, जो कभी हम मिलने को तरसते थे, आज हम उनसे साक्षात उन्हीं के मुंह से उनका ग्रेट विजडम हमें मिल रहा है। तो कोटि कोटि नमन, और सारे ग्रेट मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन हम यहीं पर विराम करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।
शिवम। अच्छा